जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इनफिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ केमिस्ट्री का छोटा छोटा वीडियो लेके चल रहे हैं। तो आज हम हिस्ट्री में दोस्तों जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इनसे कंसेप्ट को देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसमें से हम जहांगीर को भी देखेंगे, शाहजहां के भी बारे में देखेंगे और औरंगजेब के बारे में भी देखेंगे। औरंगजेब के भी बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि जहांगीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जहांगीर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जहांगीर, तो जहांगीर का दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक था, कब से कब तक था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, जो अकबर था, अकबर का कार्यकाल समाप्त कब हुआ था? 1605 में समाप्त हुआ था। अकबर का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1605 में समाप्त हुआ था। 1605 में, यानी कि 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 तक किसका कार्यकाल था? अकबर का कार्यकाल था। तो अकबर का काल जैसे समाप्त होगा तो वैसे ही जहांगीर का शुरू होगा। तो 1605 से लेकर के 1605 से लेकर के 1627 तक अकबर का क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। अकबर का कार्यकाल रहा है। अब यहाँ पे हम अकबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अकबर का चाइल्डहुड नेम या बचपन का नाम कौन था? सबसे इसका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम दोस्तों एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। तो बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इसका क्या था? सलीम खान था। बचपन का नाम क्या था इसका? सलीम खान। सलीम खान, या तो इसे दोस्तों सलीम सलीम बचपन नाम गलत। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सलीम था। और इसे शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता था। शेखू बाबा भी इसे कहा जाता था बचपन में। ये हो गया दोस्तों। इसकी अगर पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नियां जो थी वो बहुत सारी थी। पत्नियां इसका 2 से 3 या 4 इसकी पत्नियां थी। तो उनमें से दोस्तों 1585 में इसका शादी किसके साथ हुआ था? मनबाई के साथ शादी हुआ था। किसके साथ शादी हुआ था? मनबाई के साथ शादी हुआ था। और 1587 में ठीक 2 साल बाद किससे शादी हुआ? ज, जगल गोसाई से शादी हुआ था। जगत गोसाई, जगत गोसाई से शादी हुआ था इनका। शादी नहीं दोस्तों, निकाह मुसलमान में क्या किया जाता है? निकाह किया जाता है। तो इनका निकाह हुआ था। फिर 1611 में किससे? जो नूरजहां थी, नूरजहां जिसे कहा जाता था, नूरजहां, 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 या तो दोस्तों इसे मेरुनिसा के नाम से भी जाना जाता था। मेरुनिसा, मेरुनिसा भी इसे कहा जाता था, मेरुनिसा। तो इनकी पत्नियां थी। तो ये इसकी पत्नियां होगी दोस्तों। अब इसका जो महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो जहांगीर ने जो खैनी गुटखा तंबाकू खाने वाले थे लोग दोस्तों, तो उनके लिए ठीक नहीं था ये, क्योंकि उन्होंने तंबाकू को बंद कर दिया था। जहांगीर ने क्या किया? तंबाकू को बैन कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था कि कोई तंबाकू नहीं खा सकता है। तंबाकू कोई नहीं खा सकता, यानी कि बैन या तो बंद कर दिया था तंबाकू को, तंबाकू को बैन या तो बंद कर दिया था। ये दोस्तों इनसे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? अनुमति दी थी। तो देखिए दोस्तों, अगर इनकी बात करें दोस्तों तो इन्होंने किसको अनुमति दी थी? किसने अनुमति दी थी? तो सबसे पहले अंग्रेज किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में ही आए थे। और इन्होंने क्या किया था? यानी कि ये अंग्रेज क्या आए थे? व्यापार करने के मकसद से आए थे। क्या व्यापार करने के मकसद से आए थे?
तो वो सूरत में इन्होंने व्यापार करने के लिए दिया था। तो कब आए थे अंग्रेज? 1613 में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1613 में आए थे। 1613 में आए और अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने सूरत में क्या किया? पहला कारखाना स्थापित किया 1613 में। किसके कार्यकाल में? जहांगीर के कार्यकाल में। मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। डैश। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा इससे पहले? इससे पहले किसका शासन था? अकबर का शासन था। तो अकबर का पुत्र है। अकबर का शासन कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 तक। 1605 तक। और 1605 से किसका शासन चालू होता है? जहांगीर का चालू होता है। जहांगीर भारत का डैश मुगल शासक था। डैश मुगल शासक था। तो हमने दोस्तों क्या देखा था? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो बी से क्या था? बाबर था, जो कि पहला शासक था। एच से क्या था? हुमायूं था, जो दूसरा शासक था। ए से क्या था? अकबर था, जो तीसरा शासक था। और आई के जगह पर हमने क्या कहा था दोस्तों कि आई के बदले यहाँ पे हम जे लिखेंगे। आई के बदले जे। जे से क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। उसके बाद एस से क्या होगा हमारा? आगे हो जाएगा बाकी का। तो जे से हमारा जहांगीर कितने नंबर पर? एक, दो, तीन, चार, चौथे नंबर का। तो जहांगीर मुगल बादशाह का क्या है? चौथे शासक थे। कितने शासक, कौन नंबर के थे? चौथे नंबर के थे। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा मुगल शासक था। अब यहाँ पे दोस्तों जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पे किससे? शाहजहां से संबंधित हम क्वेश्चन को, कंसेप्ट को, क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल कब से कब तक चला था? 1628 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1628 से। देखिए दोस्तों, अभी हमने पीछे क्या देखा? अभी हमने पीछे देखा दोस्तों कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1600। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि 1605 से लेकर के 1627 तक कौन था? जहांगीर था। तो 1627 में जब जहांगीर का कार्यकाल खत्म होगा, 1627 में जब जहांगीर का कार्यकाल खत्म होगा, तो कौन आएगा? 1628 में शाहजहां आएगा। तो 1628 से लेकर के 1658 तक, 1628 से लेकर के 1658 तक कौन शासन करता है? तो शाहजहां शासन करता है। कौन करता है? शाहजहां शासन करता है। अब इसका दोस्तों बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। बचपन का नाम खुर्रम था। और इसकी बचपन का नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम था। अब इसकी और अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी पत्नी के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी कौन थी इसकी? तो इसकी पत्नी कौन थी दोस्तों? मुमताज महल थी। मुमताज महल ये प्रेमिका थी दोस्तों। मुमताज महल क्या थी? प्रेमिका थी। तो इन्हीं के याद में शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल को बनाया है। मुमताज महल की याद में क्या किया है? ताजमहल बनाया है। तो मुमताज महल की जो इसकी पसंदीदा पत्नी थी दोस्तों, शाहजहां की क्या थी? पसंदीदा पत्नी थी। तो पसंदीदा पत्नी होने के कारण 1932 में इन्होंने क्या किया? ताजमहल बनाना शुरू किए थे। ताजमहल बनाना क्या किए थे? शुरू किए थे। 1932 में शुरू किए थे। तो ये मुमताज बहन थी। मुमताज महल के याद में। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी इन्होंने क्या किया? शाहजहानाबाद का भी इन्होंने क्या किया? स्थापना किया था। इन्होंने शाहजहानाबाद का निर्माण किया। और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है दोस्तों? हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट दोस्तों, इन्होंने पुर्तगाल पुर्तगाल के खिलाफ पुर्तगाल के खिलाफ पुर्तगाल के खिलाफ क्या किया इन्होंने दोस्तों? बंगाल में युद्ध किया था। पुर्तगाल के खिलाफ बंगाल में युद्ध किया था इन्होंने। बंगाल में युद्ध किया। बंगाल में युद्ध किया पुर्तगाल के खिलाफ। आगे अगर हम और इसकी बात करें दोस्तों, तो और इसका पुत्र कौन था दोस्तों? औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र कौन था? इसका पुत्र औरंगजेब था। इसका पुत्र कौन था? औरंगजेब था।
औरंगजेब, औरंगजेब था, इसका पुत्र कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिताजी को ही कैद कर लिया। औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने अपने पिता ने शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को कैद कर लिया, खुद से कैद कर लिया, कैद कर लिया। और कैद कहाँ पे किया था? आगरा के किला में। आगरा, आगरा के किला में क्या किया था? इसको शाहजहां को कैद कर लिया, शाहजहां को कैद कर लिया। और जब कि शाहजहां का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो मृत्यु 1666 में हुआ। मृत्यु कब हुआ? 1666 में हुआ। देख, तो यहाँ पे एक बात आप देख सकते हो दोस्तों, इसका मृत्यु कब हुआ? 1666 में। लेकिन इसका शासनकाल कहाँ तक दिखा रहा है? 1658 तक। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि 1658 में ही इसको क्या किया गया होगा? कैद किया गया होगा। 1658 में कैद किया गया होगा। तो 1658 में जब कैद किया गया होगा तो उस टाइम पे औरंगजेब क्या बन गया? मुगल साम्राज्य का शासक, शासक बन गया मतलब। तो औरंगजेब ने कैद कर लिया किसको? शाहजहां को कैद कर दिया आगरा के किला में। और उनकी कैद कब किया? तो 1658 में कैद किया। और मृत्यु कब हुआ? 1666 में इसकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब एक बात और दोस्तों, ये मुमताज महल की बात करें तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाना कब शुरू किया था? जब मुमताज महल मर गई थी तब इन्होंने क्या किया था? शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। जब मुमताज मर गई थी तब उनकी याद में बनाना शुरू किया था। तो मुमताज कब मरी थी? मुमताज मरी कब थी? 1931 में। तो जब मुमताज 1931 में मृत्यु हो गया इसका, तो उन्हीं की याद में मुमताज की मृत्यु कब हुई? 1931 में। मृत्यु कब हो गई मुमताज की? 1931 में मृत्यु हो गई। तो उन्हीं के याद में 1932 से उन्होंने क्या किया था? ताजमहल बनवाना शुरू किया था। तो पुर्तगाल के खिलाफ बंगाल में युद्ध किया था इन्होंने। और इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र की बात करें तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने ही 1658 में अपने पिताजी शाहजहां को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद क्या किया? आगरा के किला में उसे बंद कर दिया। और तो आगरा के किला में ही उनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया 1666 में। 1666 में, 1666 में। अब यहाँ पे दोस्तों और क्या क्या पूछा जा सकता है शाहजहां से? तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों क्या क्या चीज बनाया गया है ये पूछा जाता है। क्या क्या बनाए थे इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों जिसके द्वारा क्या क्या बनाया गया, तो एक नगीना मस्जिद बनाया गया था। नगीना मस्जिद बनाया गया। कब बनाया गया है? तो 1935 में बनाया गया है। अरे 1935, 1635 है। 1635 में क्या बनाया गया? नगीना मस्जिद को बनाया गया है। और अगर ताजमहल की बात करें दोस्तों, तो अभी हमने बता दिया कि ताजमहल कब बनाया गया है। तो 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या किया था? 1931 में, यानी कि 1932 से लेकर के लगभग कब तक? 1653 एडी तक। 1653 एडी आया। यहाँ पे दोस्तों 1931 या 1931 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही, मतलब कुछ दिनों के बाद शुरू किया गया था। तो 1632 से लेकर के 1653 तक क्या चला था? इसका कार्य चला था। इसका कार्य चला था। और कितना वर्कर काम कर रहे थे? तो 50,000, 50,000 कारीगर इसमें काम कर रहे थे। 50,000 कारीगर इसमें काम कर रहे थे। 1,000 कारीगर काम कर रहे थे। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि 1,000 हाथी भी इसमें काम कर रहे थे। 1,000 हाथी भी थे। 1,000 हाथी भी थे। हाथी भी थे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, कहा जाता है कि ताजमहल जब बनवाने के बाद आगरा ने क्या किया था? आगरा में ताजमहल बनवाने के बाद कहा जाता है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो क्या 50,000 मजदूरों को उन्होंने हाथ कटवा दिया था? नहीं दोस्तों। उसमें से जो दो मुख्य थे, तो वो दो मुख्य कौन थे? उस्ताद, यहाँ पे देखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और दूसरा व्यक्ति और एक कौन थे? उस्ताद, उस्ताद ईसा खान। उस्ताद ईसा खान थे। तो इन दोनों के हाथ कटवाए गए थे। इन दोनों के हाथ कटवाए गए थे। तो इसके द्वारा बनवाया गया था। कि दोस्तों आर्किटेक्चर जो थे, तो उस टाइम उस्ताद अहमद लाहौरी थे और उस्ताद ईसा खान था। तो इन दोनों का दोस्तों हाथ कटवाया गया था, ना कि पूरे सारे मजदूर का कटवाया गया था।
अब देखिए दोस्तों, और क्या क्या बनाया गया है शाहजहां के द्वारा, तो लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला यानी कि रेड फोर्ट, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। एक नगीना मस्जिद हमने देखा दोस्तों, और एक मस्जिद और बनाया गया है, जामा मस्जिद। कौन सा मस्जिद है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद कब बनाया गया, तो 1644 में बनाया गया, 1644 में। और एक दोस्तों मोती मस्जिद भी बनाया गया है, मोती मस्जिद बनाया शाहजहां ने, ये 1648 में बनवाया है। कब बनवाया, 1648 में बनवाया है। देखिए दोस्तों, मोती मोती मस्जिद को एक बात और यहाँ पे याद रख सकते हैं, मोती मस्जिद को फिर से बनवाया, औरंगजेब ने भी बनवाया इसको, क्या किया, औरंगजेब ने भी औरंगजेब ने भी मोती मस्जिद को बनवाया था। औरंगजेब ने भी क्या किया था, मोती मस्जिद को बनवाया था, लेकिन कहाँ पर, लाल किला में ही उन्होंने बनवाया, लाल किला में ही उन्होंने बनवाया था। तो ये दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक और बिल्डिंग्स थे, शाहजहां के द्वारा बनाए गए स्मारक और बिल्डिंग थे। तो यहाँ पे दोस्तों शाहजहां के बारे में कंप्लीट होता है। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पहले क्या, अब दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि शाहजहां की बेटी जमायारा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था भाग लिया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भाग लिया था, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पहले ही आंसर दे दिया गया, जमारा, उसकी बेटी का नाम क्या था, जमारा। तो जमारा ने भाग लिया था, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो ये शाहजहानाबाद का दोस्तों स्थापना यानी कि बनवाया, निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। हमने इसको नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि शाहजहानाबाद शाहजहां ने नहीं करवाया है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है, तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। कब बनवाना शुरू किया था, 1931 या 32 में शुरू किया था, 1953 में, यानी कि लगभग दोस्तों 22 वर्ष इसमें लगा था बनाने के लिए, 22 वर्ष लगा समय कम से कम इसे बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इतने दोस्तों शाहजहां से बस इतने क्वेश्चन पूछा गया है। शाहजहां के बारे में हम लोग इतना पढ़ा, लेकिन शाहजहां के बारे में मात्र एक या दो ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम यहाँ पे दोस्तों औरंगजेब के बारे में देखेंगे। औरंगजेब में दोस्तों शायद ज्यादा क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो ज्यादा थ्योरी को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें भी दोस्तों 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। औरंगजेब में भी दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी औरंग थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जानने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो औरंगजेब का के बारे में दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें, तो सबसे पहले इसका शासनकाल कब से शुरू हुआ, तो इन्होंने 1658 में अपने पिताजी को क्या किया, कैद कर लिया। 1658 में अपने पिताजी को कैद करके आगरा के फोर्ट में बंद कर दिया, और उसी समय से इसका शासनकाल क्या हुआ, शुरू हो गया। तो 1658 से लेकर के 1707 एडी तक, 1707 एडी तक शासन किसने किया, औरंगजेब ने किया। किसने किया, औरंगजेब ने किया। तो यहाँ पे दोस्तों औरंगजेब की बात करें, अब यहाँ पे दोस्तों अगर औरंगजेब की बात करें, तो औरंगजेब ने क्या क्या किया और इन्होंने किसके साथ युद्ध किया, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को, कंसेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले दोस्तों इसको टाइटल इन्होंने क्या क्या रखा था, क्योंकि टाइटल दोस्तों पूछा जाता है, टाइटल पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, जिंदा पीर, जिंदा पीर का टाइटल किसने रखा था, तो औरंगजेब ने रखा था। और शाही दरवेश, और क्या रखा गया था, शाही दरवेश किसने रखा, तो शाही दरवेश भी रखने वाला कौन है, टाइटल औरंगजेब है। अब देखिए दोस्तों इनसे इनकी और अगर बात करें, तो हमने क्या देखा कि 1658 में इन्होंने शासनकाल शुरू किया था। शासनकाल शुरू करने का मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने अपने पिताजी का जो ताज था, अपने पिताजी को कैद करके इन्होंने खुद ले लिया, तो शासनकाल शुरू किया था इन्होंने 1658 में। 1658 में अपने पिताजी को कैद किया, 1658 में
अपनी अपनी ही पिता को, यानी कि अपने पिताजी को कैद किया, अपने पिताजी शाहजहां को कैद किया, शाहजहां को क्या किया दोस्तों, कैद किया। तो जैसे इन्होंने कैद किया तो वैसे ही उन्होंने अपना शासन अपने मतलब कि छीन लिया, ले लिया। तो शासन कौन शुरू कर दिया, औरंगजेब ने शुरू कर दिया। तो 1658 में किन्होंने, 1658 में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1658 में अपने पिताजी को कैद करने के बाद 1658 और 59 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। 1658 से लेकर के 1659 के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध था, तो धर्मत का युद्ध था। धर्मत या देवरही का युद्ध कहते हैं जिसको, धर्मत या देवरही युद्ध, या देवरही युद्ध, देवरही युद्ध लड़ा गया, देवरही युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया दोस्तों, तो ये औरंगजेब और दारा सिखोई के बीच लड़ा गया। औरंगजेब, औरंगजेब और दारा सिखोई के बीच, औरंगजेब वर्सेस दारा सिखोई, दारा सिखोई के बीच लड़ा गया। दारा सिखोई, दारा सिखोई के बीच लड़ा गया था, दारा सिखोई के बीच लड़ा गया था। तो इसमें दोस्तों जीता कौन, औरंगजेब जीता। हारा कौन, जब ये जीता तो हारा कौन, दारा सिखोई हारा। कौन हारा, दारा सिखोई हारा। नवरोज फेस्टिवल किसने लाया था, जो नवरोज त्योहार पर्सियन, जो फारसी का त्योहार था दोस्तों, पार्सियन त्योहार क्या था, नवरोज फेस्टिवल यानी कि नवरोज उत्साह, उत्सव, नवरोज उत्सव किसने लाया था, बलबन ने लाया था। किसने लाया था, बलबन ने लाया था। लेकिन नवरोज उस उत्सव को समाप्त किसने कर दिया, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या किया, समाप्त कर दिया। लेकिन शुरू किसने किया था, बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने शुरू किया था नवरोज फेस्टिवल को, बलबन ने शुरू किया था। लेकिन समाप्त किसने किया, औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया, तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो 1659 में ही समाप्त किया था। और अगर इसमें इसकी बात करें दोस्तों, तो एक एक बात और दोस्तों, इसमें जो झरोखा दर्शन था इसे भी इन्होंने समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन क्या है दोस्तों, जब राजा महाराजा लोग उस टाइम शासक जो होते थे दरबार में अपनी बैठक करते थे, तो झरोखे जो खिड़की होता है वहां से महिलाएं बैठ के देखा करती थी और सुना करती थी। तो वो झरोखा दर्शन को क्या किया इन्होंने, समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन को किसने समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को भी समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया। तुला दान जो होता था दोस्तों, तुला दान भी समाप्त कर दिया। तुला दान भी क्या किया इन्होंने, समाप्त कर दिया, समाप्त किया। इन्होंने दोस्तों सब समाप्त करता गया। लेकिन इन्होंने जजिया टैक्स जो अकबर ने समाप्त किया था, जजिया टैक्स जो जजिया कर था, जो जजिया टैक्स क्या है दोस्तों, जो मुस्लिम के अलावा अन्य जातियों पर थोपा गया कर जो था वो जजिया कर था। वो क्या था, जजिया कर था। तो जजिया कर इन्होंने क्या किया, फिर से शुरू कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर फिर से शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर फिर से शुरू कर दिया। तो ये दोस्तों क्या था, इनके द्वारा पूछा गया, सॉरी, इनके इनके द्वारा दोस्तों किया गए कारनामे और कार्य थे, कार्य थे। इसमें दोस्तों थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे अब एक बात और यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जाता है, औरंगजेब ने क्या किया था दोस्तों, जो गुरु तेग बहादुर थे, औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर क्या किया था इन्होंने, जो गुरु तेग बहादुर थे उनकी हत्या करवाया था। औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश आदेश पर गुरु तेग, कौन थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेज बहादुर या तेग बहादुर की हत्या की गई थी, हत्या की कर दी गई, की हत्या, हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो औरंगजेब था वो क्या था, एक क्रूर शासक था, वो अच्छा शासक नहीं था। क्या था, अच्छा शासक नहीं था। अब इन्होंने बनवाया क्या था दोस्तों, तो कुछ स्मारक के बारे में देख लेते हैं जो इन्होंने बनवाया था, बनवाया था। तो कुछ स्मारक या बिल्डिंग दोस्तों, स्मारक या मोनूमेंट जिसको हम कहते हैं,
या बिल्डिंग वगैरह जो बनवाया था, तो क्या क्या इन्होंने बनवाया, इन्होंने क्या क्या बनवाया? तो सबसे पहली बात दोस्तों, इन्होंने क्या किया, बीबी का मकबरा बनवाया। एक देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि मोती का, एक बात यहाँ पे लिख लीजिए कि मोती का मस्जिद किसने बनवाया था? मोती का मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन वो अलग जगह बनवाया था। लेकिन मोती का मस्जिद इन्होंने क्या किया, लाल किला में ही फिर से बनवाया, लाल किला में ही बनवाया, में ही बनवाया। किसने बनवाया? तो ये किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम लोग? औरंगजेब के बारे में। तो ये किसने बनवाया था होगा? औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब, औरंग औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं तो औरंगजेब ने करवाया होगा। अब एक बात, एक चीज और दोस्तों, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। तो कब बनवाया दोस्तों? तो इसका डेट भी पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कब बनवाया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होता है, औरंगजेब के बारे में कॉन्सेप्ट लगभग लगभग कंप्लीट होता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब औरंगजेब के बारे में पूरा जानने के बाद ही हमें यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल जाना जाता था दोस्तों, उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया। दारा सिकोई दोस्तों, मैंने अभी बताया कि उन्हें हराया। और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, यानी कि कैद कर दिया था। कब कैद किया? 1958 में कैद किया, ये भी हमने बताया। तो ये दोनों सही कहा गया है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो ये दोस्तों दूसरा पुत्र नहीं था, ये तीसरा पुत्र नहीं था। तो ये आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। हाँ दोस्तों, ये भी सही, यानी कि मुगल काल का वो अंतिम शासक के रूप में भावी शासक कौन था? तो औरंगजेब ही था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया कि वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे दोस्तों, कि शाहजहां के जो थे, शाहजहां की बात करें तो इसका चार पुत्र था, चार पुत्र था। और चार पुत्र था और क्या था? तीन पुत्री थी, यानी कि तीन बेटी थी, तीन पुत्री थी। चार पुत्र था और तीन पुत्री थी, तीन पुत्री थी, तीन पुत्री थी। तो पुत्र में अगर पुत्र की बात करें दोस्तों, तो पहला पुत्र का उसका नाम क्या था? दारा, दारा सिकोई था। क्या था? दारा सिकोई था, जिसके जिसके साथ दोस्तों लड़ाई किया और उन्होंने अपने भाई को हराया था। दूसरा पुत्र का नाम क्या था? शाह, शाह सुजा था, शाह सुजा, सुजा था। और औरंगजेब क्या था दोस्तों? तीसरा पुत्र था। औरंगजेब क्या था? तीसरा पुत्र था। औरंगजेब तीसरा पुत्र था। और चौथा पुत्र जो था, और चौथा पुत्र की बात करें दोस्तों, तो चौथा पुत्र क्या का नाम क्या था? मुराद बख्श था। क्या था? मुराद, मुराद बख्श, मुराद बख्श था, मुराद बख्श था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? युद्ध के लिए भेजा था। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो किसने भेजा था? जय सिंह ने भेजा था। औरंगजेब ने किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा था। जय सिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने के लिए। किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हमारा दोस्तों दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिलरास राबिया उद दुर्रानी की बात करें तो दिलरास बानो बेगम कौन था? तो ये औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी थी। कौन थी? औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। और उसी का नाम क्या है? राबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। दिलरास बानो बेगम के नाम क्या है? राबिया उद दुर्रानी है, राबिया उद
दुरानी है। अब देखिए दोस्तों, इसी की राबिया उद दुरानी के नाम पर ही क्या किया है, औरंगजेब ने एक मकबरा भी बनवाया है। क्या किया है, राबिया उद दुरानी के नाम पर एक मकबरा बनवाया, यानी कि राबिया उद दुरानी मकबरा। और इस मकबरा को दोस्तों द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो हमने क्या बताया दोस्तों, आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था, औरंगजेब को जाना जाता था। किसे, औरंगजेब को जाना जाता था। मुगल सम्राट देश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो किसने, औरंगजेब ने। देश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया कि 1658 से लेकर के इसका शासनकाल कब तक था, 1707 तक था। कब तक था, 1658 से लेकर के 1707 तक। तो 1707 में औरंगजेब का क्या हो गया होगा, मृत्यु हो गया होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, उत्तरवर्ती मुगल शासक, यानी कि इसके बाद औरंगजेब के बाद शासक कौन कौन से रहा है, कौन कौन से रहा है। तो इससे यहाँ पे दोस्तों हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आलमगीर का, यानी कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। दोस्तों ये बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो जब 1857 में सेना विद्रोह हुआ था, तो सेना विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो सेना के विद्रोह में दोस्तों भारतीयों के सिपाहियों के नेतृत्व में लड़ा था बहादुर शाह द्वितीय। 1857 में भारतीय सिपाहियों के नेतृत्व में लड़ा था, भारतीय सिपाहियों सिपाहियों के नेतृत्व में लड़ा था, कि नेतृत्व में नेतृत्व में लड़ा, या तो सहारा साथ था, नेतृत्व में था, या तो नेतृत्व में था या लड़ा था, या साथ में था, साथ में था। और इसका मृत्यु दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो इसका मृत्यु 1962 में हुआ। कब हुआ, 1962 में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि मुगल शासक का अंत हो गया। कब, 1962 में। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेजा था, रंगून भेजा था, तो बहादुर शाह जफर ने भेजा था। किसने, बहादुर शाह जफर ने। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था, लेकर गया था, कौन लेकर गया था। तो देखिए दोस्तों, भारत से मयूर सिंहासन लेके जाने वाला कौन थे, तो नादिर शाह थे। कौन थे, नादिर शाह थे। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, दिल्ली में लूटपाट की थी। तो नादिर शाह ने कब हमला किया था, तो ये 1739 में किया था। कब किया था, 1739 में हमला किया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नादिर शाह के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों जान लेते हैं। नादिर शाह, तो नादिर शाह दोस्तों ये है कहाँ का, तो ये फारस के हैं। कहाँ के हैं, फारस के हैं, फारस के हैं। और इसे क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने क्या था दोस्तों, 1739 में क्या आक्रमण किया था, कहाँ पे आक्रमण किया था, 1739 में आक्रमण कहाँ पे किया, भारत में। आक्रमण भारत में किया, कहाँ पे आक्रमण, भारत में किया। तो उस टाइम भारत में उस टाइम शासक कौन था, तो उस टाइम दोस्तों मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह। उस टाइम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। उस टाइम शासक कौन था, मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह था। अब देखिए दोस्तों, अगर नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह दिल्ली में लगभग कितना दिन तक रहा था, नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा, 50 दिन तक रहा, 50 दिन तक रहा। और उसी कार्यकाल में दोस्तों जो कोहिनूर का हीरा भारत का था, कोहिनूर का हीरा जानते हैं ना दोस्तों, जो अभी भी इसका विवाद चल ही रहा है।
तो कोहिनूर का हीरा भी क्या किया, लेके चला गया। ये नादिर शाह कोहिनूर का हीरा भी क्या किया, लेकर के चला गया। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हुमायूं का शासनकाल हम लोगों ने कब कब की कब पढ़ा था, 1555 के आसपास क्या था, हुमायूं का कार्यकाल था। और नादिर शाह की बात करें दोस्तों, तो नादिर शाह का कार्यकाल कब तक, कब से कब तक था, तो नादिर शाह की बात करें तो ये 1739 के आसपास आया था। और बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तांतरित की बात करें दोस्तों, तो ये कब की बात है, तो ये 1765 के आसपास का है। कब का है, 1765 के आसपास का है। और ये अहमद शाह अब्दाली यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था। अब दोस्तों इसके कार्यकाल के अनुसार आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आएगा, 1755 यानी कि पहले है, यानी कि सी नंबर का पहले आएगा। फिर कौन सा है, 1739 है, यानी कि ए नंबर का आएगा। फिर 1765 और 1761 यानी कि डी नंबर का आएगा। और अंत में क्या आएगा, बी नंबर का, यानी कि सी ए डी नहीं होगा, यानी कि सी ए डी बी सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, किस एशियाई देश से आया था, तो ये दोस्तों कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान को हो दोस्तों, या फारस को हो, या तो ईरान को हो, सारे के सारे लुटेरे या आक्रमणकारी वहीं से आया करते थे। बाबर, हुमायूं वगैरह सब सारे के सारे फारस या तो अफगानिस्तान से ही आए थे। अब यहाँ पे दोस्तों हम मुगल कालीन साहित्य के बारे में देखेंगे कि कौन सा पुस्तक किसने लिखा और किसके द्वारा ट्रांसलेट करवाया गया, कौन सी भाषा में करवाया गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचार संदर्भ योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि आलमगीरनामा किसको कहते हैं, आलमगीरनामा की बात करें तो किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है, ये हमने देखा। शाहजहांनामा किसका है, शाहजहां मुगल काल के कार्यकाल में है। शाहनामा कहीं क्या, कहीं हमने सुना है क्या, नहीं। अकबरनामा सुना है। तो ये सारे के सारे मुगल काल से संबंधित है, लेकिन शाहनामा नहीं संबंधित है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो ये कितने पुस्तक में दोस्तों, 3 पुस्तक में विभाजित है। कितने पुस्तक में विभाजित है, तो 3 पुस्तक में विभाजित है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया, के लिए सराहा गया, तो दोस्तों वो हाफिज थे। बाब बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुतों बार पूछा गया है। तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के लेखक कौन है, तो वो जायसी है। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है। आईने ए अकबरी किसने लिखी थी, तो यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत किया गया था। तो ये हमने दोस्तों उसी टाइम स्टार्टिंग में ही बताया था कि अबुल फजल लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, जो बैरम खान का क्या था, पुत्र था। हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी, तो हुमायूं नामा किसने लिखा है दोस्तों, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे। तो किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण कवि थे, तो शाहजहां के टाइम पे महत्वपूर्ण कवि थे। मध्यकाल में भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है, गीत गोविंदम के लेखक कौन है, तो ये कौन है दोस्तों, जयदेव है। कौन है, जयदेव है। कौन है दोस्तों, जयदेव है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। रामचरित मानस, रामचरित
मानस किसने लिखा है? तो ये तुलसीदास ने लिखा है, तो ये भी पूछा जाता है। कबीर की बात करें दोस्तों, तो कबीरदास के द्वारा सबसे क्या लिखा गया है? कबीरदास द्वारा बीजक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बीजक लिखा गया है। और मीराबाई की बात करें दोस्तों, तो गीता, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है? जयदेव द्वारा क्या लिखा है? गीत गोविंदम लिखा गया है। लेकिन मीराबाई द्वारा क्या लिखा गया है? गीत गोविंद। क्या लिखा गया है? गीत गोविंद लिखा गया है। गीत गोविंद। इसने क्या लिखा है जयदेव ने? गीत गोविंदम। लास्ट में यहाँ पे म है, गोविंदम। लेकिन ये इसके द्वारा क्या लिखा गया है? गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका लिखा गया है। और इसी के द्वारा दोस्तों लिखा गया है राग गोविंद। राग गोविंद मीराबाई के द्वारा। मध्यकाल में भारत अपने वाले सॉरी मध्यकाल में भारत आने वाले आतरियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है? डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं। तो अगले क्लास में दोस्तों हम आर्किटेक्चर वगैरह क्या क्या बनाया, मुगल काल के शासन द्वारा क्या क्या बनाया गया है, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो वहाँ से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मुगल काल के द्वारा कौन कौन से शासक क्या क्या, किसके द्वारा क्या बनाया गया है और किस लिए बनाया गया है, किस किस नाम से बनाया गया है। तो आर्ट एंड आर्टिकल्चर यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखेंगे कल हम लोग दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलने वाला है, पसंद आया होगा। तो तो अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे इस चैनल में आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। और अगर दोस्तों आप रेलवे एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है तो उसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल का, जाके आप देख सकते हैं। उनमें से आपका हर एक न्यूमेरिकल बनने वाला है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।